नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव के बीच घोटालों से लेकर स्वाति मालीवाल केस में चारों तरफ से मुश्किल में फंसी आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर निशाना साधने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। आम आदमी पार्टी ने अब नया दावा किया है और कहा है कि केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। लेकिन संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल पीएमओ की ओर से ये साजिश जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ रची जा रही है। जी हाँ, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल पर हमला करवा सकती है बीजेपी। ये बड़ा दावा संजय सिंह ने किया है और ये साजिश पीएमओ में रची गई है, ये भी संजय सिंह दावा कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मेट्रो स्टेशन पर धमकी केजरीवाल के लिए लिखी गई है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि पीएमओ में रची गई साजिश का हिस्सा है। ये संजय सिंह का दावा है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल पर हमला हुआ तो बीजेपी ही सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार होगी। इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी अपनी बौखलाहट दिखा रही है। दरअसल जिस तरीके से एक तरफ घोटाले पर घोटाले जिसमें जांच चल रही है, अरविंद केजरीवाल कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं, लेकिन एक तरफ घोटाले हैं तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के केस में अब आम आदमी पार्टी लगातार फंसती जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है इस केस में और जाहिर तौर पर मुश्किलें केजरीवाल के लिए लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास सवालों के जवाब नहीं है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल केस पर घेर रही है, लेकिन एक के बाद एक नया दावा, एक के बाद एक नया आरोप अब बीजेपी पर ही मढ़कर इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। और अब एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया दावा कि दरअसल केजरीवाल के जेल से आने के बाद से बीजेपी इतना ज्यादा बौखलाई हुई है कि केजरीवाल को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए तैयार है। ये दावा संजय सिंह ने किया है। यहां तक कहा है कि ऐसे हमले की योजना करने के लिए तैयार है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। तो एक बेहद गंभीर आरोप है जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संजय सिंह लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन दावों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सबूत है संजय सिंह के पास जो ये दावा कर रहे हैं कि पीएमओ में उनकी हत्या की, उनकी धमकी की साजिश रची जा रही है, इस तरीके से उनकी जान पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। इसके सबूत जो है संजय सिंह पेश करे, ये भी तमाम लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 25 मई को मतदान होने हैं, लेकिन मतदान से पहले कुछ इस तरह की सियासत जो है वो दिल्ली में गरमाई हुई है, जहां लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अलग अलग मामलों को लेकर हमलावर है और जाहिर तौर पर नया मामला स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी का है, जिसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जिसने ये माना कि हाँ, अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ मारपीट बदसलूकी हुई है, उनके पीए ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन दोबारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी करती हैं तो वो इससे साफ तौर पर इनकार करती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे लीपापोती करने की कोशिश अब इस तरह से हो रही है कि उल्टा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आम आदमी पार्टी घेर रही है। और संजय सिंह ने जो दावे किए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी कई बार बीजेपी ने धमकी दी है, हमला करने की कोशिश उन पर की है, खुलेआम धमकी दी गई है। मेट्रो स्टेशन का जिक्र किया, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हमले की धमकी दी जा रही है। इसका
पूरा संचालन बीजेपी और पीएमओ की ओर से किया जा रहा है। मोदी जी नफरत की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से संजय सिंह ने ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बखान किया है और कहा है कि मैं शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग को बताना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो सीधे तौर पर बीजेपी और पीएमओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन संजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो जाहिर तौर पर उनके पास सबूत नहीं है कि वो किस बिहाफ पर के आरोप सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से हमने आम आदमी पार्टी की बौखलाहट देखी है वक्त वक्त पर, और जाहिर तौर पर अभी आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घोटालों में फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, 1 जून तक के लिए वो जमानत पर बाहर आए हैं। सिसोदिया से लेकर कई दिग्गज नेता जेल में बंद हैं और जाहिर तौर पर चुनावों में भी मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही हैं। और एक नया मामला स्वाति मालीवाल का केस, जिसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने ये क्या तरीका अपनाया है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कि अभी कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यानी अपने ही नेताओं का नाम लेते हैं, राघव चड्ढा का जिक्र करते हैं, सौरभ भारद्वाज का जिक्र करते हैं, आतिशी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी वाले इन्हें भी जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर तक अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए। और दूसरी तरफ ये भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, फिर चाहे आतिशी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ये दावा करती हैं कि केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है, केजरीवाल की हत्या करना चाहती है बीजेपी। इस तरीके की बातें सीधे तौर पर कही जाती है। इसको लेकर तमाम लोग तो यहां तक ट्वीट कर रहे हैं कि आखिर क्या ये साजिश जो है आम आदमी पार्टी के भीतर ही रची जा रही है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि ये कहने की कि दरअसल केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है, केजरीवाल को बीजेपी मारना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इस तरीके के दावे जाहिर तौर पर जनता को बरगलाने के लिए इन चुनाव में अपना रही है आम आदमी पार्टी। ये भी बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है, लेकिन अपने आप में ये कहीं ना कहीं हैरान करता है कि किस तरीके से आप सवालों का जवाब देने के बजाय जो स्वाति मालीवाल हैं, जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, दरअसल उनके मामले में उन्हें इंसाफ दिलाने के बजाय इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आकर कुछ भी आरोप लगा देते हैं, कुछ भी दावा पेश कर देते हैं। और अब सीधे तौर पर यह कहना कि बीजेपी जो है वो साजिश रच रही है, केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची जा रही है, उन पर हमला करने की तैयारी है, केजरीवाल को अगर खरोंच भी आती है तो उसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे, ये संजय सिंह कह रहे हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग में इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है कि चुनाव आयोग एक्शन ले, केजरीवाल की जान खतरे में है। तो इस तरीके के तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, महिला सुरक्षा को लेकर, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर। अब कहीं ना कहीं ये चुनावी घमासान, ये चुनावी दंगल दिल्ली में बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।